नमो बुद्धाय भंते जी। मंगल उपास है। भंते जी, पहली बात तो ये कि आपकी देशना इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी जी। मतलब मन खुश हो जाता है। अच्छा अच्छा। और दूसरा भंते जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपना थर्ड ये जो दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है यहाँ पे, और ऊपर जो सर के सबसे ऊपर जो स्थान है, यहाँ पे मेरे को इतना आनंद आता रहता है, इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और भगवान बुद्ध का जैसे ही कोई नाम मेरे कानों में पड़ता है तो पढ़ते के साथ इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बंदे जी, आप ये प्लीज मेरा क्वेश्चन सोल्व करो। एक चीज तो हम बहुत प्रसन्न आया कि भगवान बुद्ध का नाम सुनते ही आपके मन में प्रसन्नता जगती है, खुशी जगता है। वो अति उत्तम है। वो गौरवनीय है, साधुवाद बोलने लायक है। पुरुष के प्रति आपका मन प्रसन्न हो, एक एक सेकंड पुण्य बढ़े। दूसरा कारण, आपको यहाँ पर देखकर मन क्या होता है वो हमको दूसरा पहला प्रश्न समझ में नहीं आया। आप बोल रहे बंते हैं जी, यहाँ देखने से क्या? हाँ भंते जी, यहाँ अगर मैं 10 सेकंड या 15 सेकंड यहाँ पे रुकता हूँ ना, तो रुकते रुकते इतना आनंद आता है, बहुत। फिर इससे ज्यादा ऊपर कुछ रुक। नहीं हो सकेंगे, आगे मत बढ़ाइए वो सब। ठीक है जी। यहाँ देखते देखते मत रहिए। हम्म। वो कोई साधना का जगह नहीं है। इसीलिए वो आगे जाकर अभी आप कुछ कारण से हो सकता है, लेकिन आगे जाकर हेडेक भी के रूप में बदल भी सकता है। नहीं फिर जानते। बनते जी, फिर इससे ऊपर वाले पे जाते हैं ना, इससे ऊपर अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो इतना आनंद आता है, और फिर ऐसा लगता है सबको मैत्री बांटे। गुस्सा, टेंशन, सब कुछ खत्म हो जाता है, इतना आनंद वो रहता है, बहुत वो आनंद। आपको कोई चांस से कुछ कारण से हो रहा होगा, लेकिन 99.9% लोगों को हेडेक डबल हो जाता है उसके कारण, वो देखने से, उस जगह पे। अच्छा इसलिए वो जगह देखने का जगह भगवान बुद्ध नहीं बताया। वो अच्छा जगह अच्छा। को श्वास को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए बताया। एक सिर को पार्टिकुलर जगह नहीं दी। वो बाई चांस आपको कुछ नहीं हो रहा है कुछ कारण पे, इसीलिए मैं वो एक ध्यान, मन, कुछ भी चीज को आप अगर फोन को भी देखते रह गए तो एक मन समाधि में आ जाता। लड़की को देखते रह गए तो मन शांत हो, गाना सुनते रह गए तो मन शांत हो जाएगा। कोई एक पार्टिकुलर रूप को या शब्द को सुनने से भी मन शांत होता है। लेकिन जो भगवान बुद्ध बताए सिस्टमेटिकली, वो सिस्टम को धरना चाहिए। ठीक है तो बनते मन जी। में श्रद्धा बढ़ेगा। भगवान आनापानसति बताए, हम उतना में भी श्रद्धा से विश्वास करेंगे। यही एकमात्र है उपाय। हम ऊपर नहीं जाएंगे। भगवान बुद्ध बताए मैत्री करने की, हम वही करेंगे। भगवान लोग के बारे में मैत्री करने के लिए बोला। कल से आप बोले मीठी सुखी हो, ये मोबाइल मेरा सुखी हो, मेरा गाड़ी सुखी हो, ये क्या है? तो अपना तरीका से बनाना नहीं। भगवान प्राणी के ऊपर बताए तो प्राणी के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं लोग। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं इसको पुण्य से कुछ रक्षा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, हम एक मेरा मन में तुरंत आ गया बोले। तो उसीलिए उस चीज को आप समझना चाहिए ऊपर सर। ये जो देखने का जगह नहीं है, लोग करिए नहीं कभी भी जगह देखने का। यहाँ पर मन के ऊपर ये दर्द, दिमाग के बीच में दर्द, कभी मत देखिए। 99.9% लोगों को प्रॉब्लम आ सकता ठीक है भंते जी, साधु साधु साधु। है। ठीक है बस। वंदनामी बनते जी। आशीर्वाद उपास है। बनते जी, आपके देशना सुन के लग रहा था कि और सुनते जाएं और सुनते जाएं। इतनी अच्छी क्वालिटी आप बता रहे थे कि लग रहा था कि काश थोड़ा बहुत हम लोगों में भी ये चेतना सब विकसित हो तो बहुत अच्छे बनते वही जी। होगा, मन पहले प्रसन्न जगह ना, वो उत्तम है, पहला स्टेप है धर्म का। जी साधु जी। बोले हा हा हंसे, खुशी जगह, वो दैट वो पहला स्टेप है धर्म का। अच्छा वही जी आपको खींचेगा उस तरफ, लेके जाएगा। जी। बनते जी जैसे आपने कहा कि अरहंत लोग जो होते हैं वो कर्म उनका नहीं बनता है, लेकिन हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, सेवा में भी हैं। तो हम लोग को तो दिन रात कर्म ही बनता है, जो भी कर्म करते हम हैं। लोग का क्या, मेरा भी कर्म बन रहा है। तो हम सब लोग का, भिक्षु लोग का जितना है सबका कर्म बन रहा है। कर्म सिर्फ एक ही का नहीं बनता है, अरहंत लोगों का। जी न जी पुण्य कर्म न पाप कर्म, दोनों कर्म क्षय हो गया। जी बनते जी। और आपने एक बात ये भी कहा कि जो दिया और बाती है तो तेल दिया और तेल है तो तेल हम लोग उसमें भरते जा रहे हैं। तो क्या कैसे करें कि तेल ना बढ़े और धर्म के रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ते रहें?
तेल ना भरे, बत्ती ना भरने का एक ही उपाय है, आरष्टांग मार्ग। उसको अच्छा समझकर पालन कीजिए, पूरा ध्यान साधना कीजिए, मैत्री कीजिए, कुशल कीजिए, दान दीजिए, सील सुरक्षा कीजिए, उत्तम लोग को गौरव कीजिए, सारा कुशल जो नाम का चीज है सब अमल कीजिए। वही कुशल आपको अंदर अंदर लेके जाएगा। जी विपස්සना सब अनित्य है करके सोचिए। भगवान बुद्ध बोले सब अनित्य है, श्रद्धा से मानिए, ये नित्य करके मत पकड़िए, मेरा करके मत पकड़िए, सब यथा स्वभाव देखना शुरू कीजिए। पद देखिए मन कितना मजबूत होने लगता है, धीरे धीरे प्रवेश होगा गहराई में। इसके बाद वो पुण्य उमड़ कर आकर आपको क्या कहेगा, मारने से पहले सोतापन बनाकर सकदागा बनाकर छोड़ सकता धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी है। एक इसलिए छोटा सा उत्सुकता रहती है, वो महासती पठान सूत्र में भगवान ने कहा है कि 7 साल या 7 महीना या 7 दिन, ऐसे तो नहीं सात नहीं का ही, पहले सात का ही मतलब क्या रहता है, वो 7 साल? एक वचन दिया पहले भगवान को। अब 8 साल में बोल सकते थे, लेकिन भगवान अच्छा। बोले 7 साल कोई मेहनत करेगा तो उसको अनिवार्य में उसका लाभ होगा और फल पाएगा। फिर जी भगवान बुद्ध बोलते हैं 7 साल छोड़ो भिक्षु, कोई 7 महीना भी करेगा तो, 7 दिन करेगा तो, न 6 साल, 5 साल, फिर 5 साल बोले, फिर जी जी 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 12 महीना, 11 महीना, 10 महीना, अंतिम आता है 7 दिन। जी 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 7 दिन भी कोई करेगा तो दिन एक पार्टिकुलर दिन मेहनत कर, तो उसको वो अच्छी तरह से सती पट्ठान में रहेगा तो उसको लाभ होगा। इसका तो देखिए हम लोग कितना सती स्मृति का कमी है, सब दिखता जी है। अच्छी तरह रहते तो फल पाते हैं। अभी मूर्ख लोग को यह आ सकता है कि भगवान बुद्ध का वाणी गलत है, हम इतना सती पट्ठान में है फिर भी धर्म बोध नहीं कर रहे। इसका शक करा है किसको, धर्म पे, और अपने पे विश्वास कर, अपने प्रज्ञा पे, अपना क्षमता पे। ऐसे लोगों को होता है। नहीं, जी हम लोग का प्रज्ञा बहुत कमजोर है, हम लोग का जी श्रद्धा बहुत कमजोर है, हम लोग का वीर बहुत कमजोर है। वो दिख रहा है ज्यादा है, लेकिन उन अरहंत लोग जैसे प्रयास किया है, मेरा हड्डी बच जाए, फूल सूख जाए, मांस बच जाए, फिर भी हम उठेंगे नहीं बिना अरहत पाए हुए। ऐसे लोग करेगा, लेकिन दृष्टि में कुछ अलग है। ऐसे लोग कर नहीं पाएगा इतना। लेकिन कोई कर भी लेता है तो उसका तृष्णा इतना घमंड से ले लेगा कि हम ऐसे बैठे थे लेकिन उठ गए, पूरा उल्टा से ले लेता है सब चीज। और हम तो ऐसा नहीं है जी जी होने वाले लोग। तो इसीलिए सोचना चाहिए, प्रज्ञा नहीं है बाकी सब है, जी जी श्रद्धा भी नहीं है बाकी सब है। क्या जी करेगा, कैसे, कोई लाभ है क्या? जी। धन्यवाद मंत्री जी। साहब। ठीक है उपासना। वंदा मी म्हणते जी। आशीर्वाद मैं उपासिका। मैंने इस साल में विपश्यना की थी, तो उस वक्त मुझे बहुत सर में जकड़न रहती थी। और कल मैंने अ, ये देशना सुनी, तो उसमें भिक्खू जी ने कहा था कि विपश्यना में संस्कार को देखना पड़ता है, संज्ञा को देखेंगे तो फिर पागल हो जाते हैं, ऐसे कुछ तो उन्होंने कहा था। तो वो मुझे समझ में नहीं आया, और मुझे थोड़ा डर कौन भी रहता है बताया, विपश्यना। कौन भिक्षु बताया? भगवान बुद्ध संज्ञा को देखने के लिए बताया। वो कौन होता है भगवान का धर्म पलट पलटने में? भगवान रूप को यथा स्वभाव देखने के लिए, वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को, विज्ञान को, सबको देखने देखने के लिए बताया यथा स्वभाव। तो कौन बोलता है संज्ञा को ना देखो, वेदना को जिसे देखो, ये देखो, एक को देख कर बढ़ता, लेकिन कोई मना कर रहा है तो वो बड़ा धर्म को उल्टा बता रहा है, पढ़ा नहीं। हाँ मिस्टेक खुद का हो सकता है कुछ कारण पे, समझ गए? इसीलिए हाँ हाँ। सोचना चाहिए। सब चीज कुछ भी देखना है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, तो सारा का सारा अनित्य भाव देखना है। अनित्य है, हम्म। दुख है, अनात्म है करके। हम्म। तो मुझे वो और जकड़न आप रहती कैसे थी। करते, कैसे वो पहले बताइए उपासिका। वैसे ही जैसे गोइंका गुरुजी बताते थे, वैसे ही सर से पाँव तक जहाँ जहाँ वेदना होती थी उसको मैं देखती थी नित्य भाव से। लेकिन फिर भी मुझे आंखें लगती थी कि मैं जहाँ जहाँ मुझे वेदना देखनी है वहां वहां मैं आंखें घुमाती थी, शायद ऐसा हो। मुझे लग। इसलिए सब, इसलिए कुछ ना कुछ, इसलिए अभी ऐसा सिर दर्द आ रहा है तो तुरंत रोकना चाहिए। हम्म। तो सिर उस दर्द वक्त क्या करना, बढ़ रहा है तो, हाँ, उस वक्त क्या करना चाहिए फिर? उस वक्त पूरा छोड़कर मैत्री में प्रवेश कीजिए, बुद्धानुस्मति कीजिए, तो बढ़ाइए उसी को, रोज जो ज्यादा कीजिए।
और आनापानसति कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, वेदना देखना। अभी उसको पाठ प्रैक्टिस कीजिए। समत पूर्वांगना विदर्शन, समत को मेन करके विदर्शना में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसीलिए उपासिका में आप अभी तुरंत वो रोकना चाहिए। रोक कर आप आनापानसति या मैत्री, विशेष मैत्री बहुत अच्छा है, बुद्धानुसति अच्छा है, या और कुछ अशुभ आचार को जो वो प्रैक्टिस करके उसको बढ़ाइए, को आगे ले जाइए। मैं 1 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक, इसके बाद हमसे बात कीजिए, कॉल कीजिए, आपको जरूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जी बनते जी, और मुझे और एक प्रश्न पूछना था कि कल्याण मित्र मुझे किसी को बनाना होगा या कैसे बनाते हैं वो मुझे पता नहीं। कल्याण मित्र कैसे बनाते हैं? कल्याण मित्र मान लीजिए जो धर्म सुनता है, सुनते हैं जो है, ये मेरा कल्याण मित्र के रूप में मान सकते हैं किसी को भी, जो शुद्ध भगवान बुद्ध का धर्म बता रहा है, जो भी शुद्ध बुद्धवाणी बता रहा है। तो आप, हाँ, जैसे हम लोग का गुरु बनते हैं, हमारे गुरु बनते जी को आप मान सकते हैं मेरा कल्याण मित्र है, उन्हीं के थ्रू हम बता रहे हैं करके, ऐसा मान सकते हैं। तो या किसी को भी पार्टिकुलर एक ले सकते हैं, बंसी मेरा कल्याण मित्र, हमें इनके चलते पूरा ताकत मिल रहा है, ध्यान साधना कर पा रहे हैं, मैत्री कर पा रहे हैं। किसी को भी जिससे आपको धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको दिल से कल्याण मित्र जैसा मानकर, एक मार्गदर्शक के रूप में मानकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई व्यक्ति में बंधना मना है। मान लीजिए कल्याण मित्र, लेकिन वो कभी कभी कल्याण मित्र बदल सकता भी है, क्योंकि वो कल्याण मित्र अपना पूरा साधा नहीं है। तो आप बदलना नहीं चाहिए, हम उस व्यक्ति के कारण हुआ आप सब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति का दोष के कारण हुआ है, धर्म वही शुद्ध है। इसलिए बोलते हैं कल्याण मित्र बनाइए, लेकिन धर्म को पकड़िए, व्यक्ति को मत पकड़िए, उद्गल को मत पकड़िए। समझ रहे हैं? जी बनते। हाँ को जी गौरव बनते। कीजिए, दान दीजिए, सब कीजिए, कल्याण मित्र भी बोलिए, लेकिन पकड़ना चाहिए धर्म, उसका रूप नहीं, उसका वर्ण, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, आचरण, स्वभाव, उसका नहीं पकड़ना है। हमको पकड़ना है धर्म, उनके थ्रू मिल रहा है, वो मेरा मित्र है, कल्याण मित्र है, ऐसा गौरव करना चाहिए, पूरा सिर पे रखना है, जैसा गौरव करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म के कारण दे रहे हैं उसको, जब तक धर्म, जी बनते जी। राइट। हमेशा देखें, बहुत सारे लोग का गलती हुआ कल्याण मित्र मानकर, कहाँ कहाँ फंस गया है, कहाँ कहाँ कर दिया है। कल्याण मित्र बिगड़ गया तो वो भी बिगड़ गया, कल्याण मित्र छुआ छुड़ा तो वो भी साथ में भाग गया, कल्याण मित्र ये किया तो वो भी कर लिया, क्या क्या नहीं हुआ। कल्याण मित्र बोल के किसको किसको पकड़ लिया। इसलिए वो बहुत भयानक है। इस कल्याण मित्र बनाइए सोच कर, और बनाकर उस व्यक्ति को मत पकड़िए, धर्म को पकड़िए, वो मेन वचन है बुद्ध धर्म। जी बनते जी। ठीक है उपासक। वंदामी आदरणीय बनते जी। आशीर्वाद उपासिका। भंते जी, जैसे आपने आपके धम्म देशना में बताया, दिया और बाती का उदाहरण दिया था कि हम एक जन्म लेते हैं फिर उसके बाद और जन्म लेते हैं, तो ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। तो जिन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, क्या उसके बाद उनका फिर जन्म नहीं होता? तो मतलब अरहत, तो पहला अरहंत हुआ भगवान बुद्ध, इसलिए हम्म। तिबिसो भगवा अरहंत बोलते हैं। अरहंत गुण ही एक क्लेश को नष्ट किया, राग देशों को नष्ट किया, तृष्णा को नष्ट किया, अकुशल को नष्ट किया, कुशल को परिपूर्ण किया, उसी बोलते हैं अरहंत। तो अरहंत लोग फिर दुख का सामना किस बात का करेगा? हम लोग सुख से हैं क्या? ये थोड़ा काम के कारण, काम वासना के कारण थोड़ा सुख मिल रहा होगा, पंचकाम के कारण, रूप शब्द गंध रस स्पर्श के कारण, लेकिन उसके पीछे आने वाले दुख को किसी को दिख रहा है क्या? किसी को नहीं। अभी देखिए लोग तिरसन लोक में पान जानवर बन रहा है, प्रेत लोग जा रहा है, दुर्गति जा रहा है, वो दुख को दिख रहा है क्या? किसी को नहीं दिख रहा है। वो जन्म से जाने से हम लोग मुक्त हैं क्या? नहीं मुक्त है। तो वो सबसे आगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे मुक्त हुआ है अरहंत। कितना खुशी का बात है। एक भय मन में होता है कि अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, क्या है? वो मोह है, मन का माया है। अच्छा। जी बनते जी। साधु साधु साधु। थैंक यू।
इंद्र इंद्र रेखा, वंदमी बनते जी। मंगल उपासिका। कोई बात नहीं, 8:30 बजे तक पूछ सकते हैं। और हाँ बोलिए। बनते जी हमें यानी एक दिन में फिर भी प्रैक्टिस विपश्यना की कितने यानी घंटे तक करना जरूरी है पारिवारिक जीवन में। पार्टिकुलर समय नहीं दे सकते हम उपासिका। 1 घंटा एक समय रखिए, आधा घंटा रखिए। क्योंकि किसी किसी को बोलेंगे 1 घंटा, राइट, और उसके पास हाँ आधा घंटा ही समय है, तो फिर वो नहीं जी। करेगा। किसी किसी के पास से एक 1 घंटा ज्यादा समय है, तो 1 ही घंटा करेगा। जी बनते जी। तो और व्यक्तिगत हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। थोड़ा देर ही क्यों ना हो, एक समय बांध कर थोड़ा करना, समय निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन यानी कम करेंगे बनते जी तो उसमें यानी निर्वाण तक जाना तो कहाँ तक संभव यानी संभव नहीं हो सकता। आप 1 घंटा करके निर्वाण पा लेंगे? नहीं बनते जी। दो यानी घंटा वही तो करके बोल। पा लेंगे? नहीं, हम बोले 2 घंटा, 10 घंटा करके पा लेंगे? नहीं बनते जी। नहीं, एक हम लोग समझना चाहिए स्वभाव को। निर्वाण जी में और लोगों को ऐसे बोलने की तुम 10 घंटा रहे इसलिए निर्वाण पाएगा, हम 1 घंटा कर, नहीं। वो प्रज्ञा पे डिपेंड है। आधा घंटा करके भी निर्वाण पा सकता है, 10 घंटा करने वाला भी निर्वाण नहीं पा सकता है। तो बनते वो जी है जैसे प्रज्ञा। हम्म। हम 2 घंटा 1 घंटा जैसे भी करते हैं तो दुखद संवेदना होती है तो उस टाइम हमें यानी रोक देना चाहिए कि यानी अनित्य स्वभाव को देखना अनित्य चाहिए। स्वभाव, अनित्य स्वभाव देखिए। अनित्य स्वभाव को देखिए, पूरा अनित्य है। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, सारा अनित्य स्वभाव देखिए। सुखद हो, दुखद हो, कुछ हो, मध्यस्थ हो, सब चीज। और कभी कभी बनते जी यानी सुखद संवेदना होती है तो मन ऐसा वो भी अनित्य, आनंदित आनंदित लगता होके पकड़ लेता है, उसी में फंस जाते हैं। अरे कितना अच्छा, अरे मजा लग रहा है, और बड़े और बड़े और बड़े करके मन में आता है, करके आता है। लेकिन करके हम लोग फंस रहे हैं, छोटा सा सुख को पकड़ के फंस रहे हैं। वो पहला समाधि भी नहीं हो सकता है। तो जब तक अनित्य भाव नहीं देख कर जाएंगे तब तक पहला समाधि नहीं मिला। पहला समाधि को भी अनित्य भाव देखने वाला ही दूसरा समाधि में जाता है। दूसरा समाधि को तो ऐसा ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे जाता है। हाँ, एक जगह रुक जाएंगे तो रुके रह जाएंगे। फिर यानी ज्यादा करो ना बनते जी तो कभी कई बार 4-5 घंटे कर लो एक दिन में तो ऐसा लगता है और करना चाहिए अच्छा है ऐसा भी लगता है तो यानी वो सोचना सही है। सही है, सही है, साधु साधु, सही है। जितना सोचना रहता है कि हम इतना घंटा करें, इतना घंटे, इतना अच्छा है। सोचना अच्छा है। नहीं होगा लेकिन फिर भी सोचिए। धर्म का काम है, बनते चलते चलते भी अनित्य भाव सोचिए, चलते चलते भी वेदना को जो मिला उसको अनित्य देखिए। जरूर नहीं बैठ के कोई बोल दिया ये वेदना अनित्य है करके सोचिए। कान से सुने आवाज, आवाज मिला दुखद वेदना, वो भी अनित्य है। रूप देखें, अच्छा रूप देखें, आसक्ति, अरे ये भी अनित्य है, इसको नहीं पासेंगे। नाक से सुगंध ली, दुर्गंध आ गया, कोई हवा छोड़ दिया, कोई टॉयलेट कर दिया, कुछ कर दिया, अरे कौन कर चिप मारे, 2 हाथ करे, गाली देकर जाता है। नहीं, पहले अनित्य भाव देखकर फिर उसको बोलना चाहिए प्यार से। तो वो सब जो पार्टिकुलर रेगुलर होने वाला जो चीज है, जीव से खाना खा रहे हैं उसमें हम फंस रहे हैं, कोई ध्यान दे रहा है क्या? एक एक रस में फंस रहा है। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, सब्जी, पनीर सब्जी, आलू पराठा, ये पराठा, वो रोटी, वो चपाती, नया नया खाना। हम लोग फंस रहे हैं, मन से बंधन करा। नित्य भाव कोई देख रहा है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, उसमें सुखद वेदना, कुछ खराब खा रहे हैं उसमें गुस्सा आ रहा है, उसको देखता है क्या? नहीं। शरीर से स्पर्श हो रहा है, गद्दा पे सो रहा है, मखमल के गद्दा पे, सोना गलत नहीं बताया। अनित्य भाव देख रहा है क्या? स्पर्श को बढ़ा रहा है। कितने सिर्फ बैठ कर आधा घंटा, अरे अनित्य है। पैर घुटना दर्द है, अरे अनित्य है, ठीक है, अच्छा है, उत्तम है। लेकिन आगे बढ़ाते हुए जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। वो कर रहा है क्या? नहीं। वो है रियलिटी। जी बनते जी अधिष्ठान हाँ, लेकर ही बैठते ही बनते जी जब मेडिटेशन करने बैठे तो। अच्छा है, बैठी, बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छी है। बैठी और करते जाइए, जैसे हो रहा है उपासिका, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ते जाइए, श्रद्धा से करते जाइए। क्या करें, अभी युग ऐसा है, कम से उतना कर रहे हैं, बहुत उत्तम है। हाँ? प्रशंसा कर रहे हैं, साधु साधु।